हेलो। हाँ नारायण। नारायण महाराज जी। हाँ नारायण बोलो। महाराज जी आप ठीक हो? हाँ ठीक है। अच्छा, हरिद्वार में हो क्या? हरिद्वार से आए? ना हरिद्वार में है, कहाँ आ जाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। हम अब ये है कि अब आप बात कर सकते हो हमसे? हाँ हाँ कर सकते हैं, वो यहाँ है ना। हाँ हाँ सिग्नल बहुत वीक आता है। हाँ 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 वो कभी आवाज नहीं आती, हाँ 2 कभी दिन। कट जाता है। हाँ कल शाम को भी चल मैं रहा है। इधर आश्रम के बाहर आया हूँ। हाँ 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 हाँ। तो महाराज जी तो ये बात हो रही है। हम कुछ पूछना चाहते थे आपसे। हाँ पूछो, जो जानते होंगे तो बता देंगे। नहीं नहीं महाराज, वो जीव का स्वरूप क्या है? और जो है ये जो है इसमें स्थित जीव जब अगर जड़ है तो फिर इसमें परमात्मा में स्थित कैसे हुआ जाए महाराज? किसने कहा जीव जड़ है? रामायण में कहा गया है कि जीव जड़। कहाँ कहाँ क्या कहा रामायण में? तो कहा ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। हाँ ये तो चौपाई। वहाँ जड़ कहाँ कहा बताओ? नहीं हमें बताते हैं, एक हमारे यहाँ पे है महाराज, वो उन्होंने कहा जड़ है। अब यही तो समझ में नहीं आ रहा है कि जड़ है कि चेतन है। हम तो इसी के चक्कर में उलझ गए महाराज। और कोई देखो ऐसा वो ना है, सीधी सीधी बात है। परमात्मा ब्रह्म और जीव दो चीज नहीं है। अच्छा, वो एक ही चीज है। तो अब जड़ क्यों कहते हैं? महात्मा जड़ भी कह देते हैं और चेतन भी कहते हैं। उसका मतलब है, कहने का तात्पर्य होता है। जड़ इसलिए कह देते हैं क्योंकि जब परमात्मा का बोध होने पर जीवत्व रहता नहीं है। जीवत्व रहता नहीं है तो अब जड़ वस्तु खत्म होती है, चेतन तो खत्म हो नहीं सकता, इसलिए जड़ कह देते हैं। पर जीव यदि जड़ ही होता तो अपने को ब्रह्म का अनुभव कैसे कर लेता? जड़ कैसे अनुभव करेगी? तो आत्मा तो है उसमें। हाँ जीव, हाँ आत्मा तो है ही उसमें। नहीं, आत्मा ही है वो, आत्मा ही। अच्छा, जीव और ब्रह्म का भेद इतना ही है, ये काल्पनिक औपाधिक भेद है। काल्पनिक उपाधि, हाँ औपाधिक भेद है जीव और ब्रह्म का। अब जैसे ऐसा समझ लीजिए आप, गडराने का आकाश जो है एक है। यस, ठीक है, ठीक। आकाश गडराने का हो, अलीगढ़ का हो, उत्तर प्रदेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, सब एक ही तो आकाश है, उसमें टुकड़े नहीं हो सकते। नहीं हो सकते। तो ये एक चेतन आकाश है। एक चेतन आकाश में हमने कल्पना कर ली कि ये जो है ये तो गडराने का आकाश है। उस आकाश में कल्पना कर ली कि ये गडराने का आकाश है, तो अब सारा व्यवहार तुम्हारा गडराने से हो रहा है। जैसे कहते हैं ना घटाकाश महाकाश। है तो वो दृष्टांत वो ऐसे समझ लीजिए। तो सारा व्यवहार आप तुम्हारे यहाँ कुछ परेशानी होती है तो कहें गडराने पर परेशानी आ गई। है भाई, कहाँ आई बीमारी आई, गडराने में आ गई। यहाँ जो है बहुत खुशहाली हुई, गडराने की हो गई। है और बहुत सारी बात है तो कहते हैं गडराने को। अब वो इस कल्पना से, इस उपाधि से आपने उसको गडराने पर मान ली। उसके एक उस चेतन परमात्मा को कल्पित अंश बना करके आकाश में कल्पित अंश बना लिए गडराना आकाश। बिल्कुल, गडराना आकाश, ठीक। हाँ, जबकि आकाश में भेद नहीं हो सकता। आकाश तो एक ही है। एक ही है। तो अब ज्ञान क्या है? जब ये गडराने का आकाश है तो ये छोटा हो गया, सीमित हो गया, जड़ हो गया। जड़ मतलब परिच्छिन्न हो गया, सीमित हो गया, हाँ लिमिटेड हो गया। और जब ये उपाधि तोड़ दो, गडराना उपाधि तोड़ दो, तो अभी आकाश एक है। एक है। जैसे आकाश में अंगुली घुमा करके एक गोला बना लिया अंगुली से। है, अब उसमें आकाश में कोई उंगली बनाने से गोला थोड़ी बन गया। नहीं नहीं, आपने कल्पना कर ली।
अब वो कल्पना की तोड़ने का नाम ही ज्ञान है। तो जब ये कल्पना टूट जाती है तो जीव ही ब्रह्म है। तो जो अनंत चेतन है वो तो ब्रह्म है, जो सीमित चेतन है वो जीव है। तो महाराज इसका वास्तव में जो स्वरूप है जीव का वो अनंत है, वो तो कल्पना से आपने उसको सीमित कर लिया है उपाधि से। तो ये सूक्ष्म शरीर जो है इससे भिन्न है महाराज? ना, सूक्ष्म शरीर कोई जीव है। अच्छा, सूक्ष्म शरीर ही जीव है, लेकिन उसमें सत्ता किसकी है फिर? सत्ता वही आत्मा है, जीव चेतन ही है ना। तो आत्मा ही हमारा स्वरूप है। हाँ, आत्मा ही आपका स्वरूप है। उस आत्मा में ही जब परिच्छिन्न आपने कल्पना कर ली, कल्पना करने वाला कौन है? वो चेतन ही है, अज्ञानता से। बिल्कुल। तो वो ही चेतन ही आप जीव हो गया है। और जब ये कल्पना टूट गई तो ब्रह्म है। तो जीव का जैसे आपके दो रूप है, एक आप जो है सो रहे हैं तभी भी आप है, एक आप जाग गए तो भी आप है। सही बात। हाँ, तो जब सो रहे हैं तो ये जीव है। केवल परिचेतन परिच्छिन्नता का नाम जीव है, जो समाधि में अनुभव होता है। ठीक है। और जब इसमें प्राण चलने लगे, इंद्रियां महसूस होने लगी, आपको पता चलने लगा कि मैं ब्राह्मण, क्षत्रिय हूँ, सन्यासी हूँ, तब ये प्राणी हो गया। जब प्राण चलने लगे तो प्राणी हो गया। तो लोग जीव को तो जानते नहीं है, क्योंकि अंतर्मुख होते ही नहीं है इतने। वो प्राणी को ही जीव कहते हैं। जीव वास्तव में समाधि में अनुभव होगा, मैं हूँ, ये जीव है। मैं अनंत हूँ, ये ब्रह्म है। मैं अनंत हूँ, ये ब्रह्म है। तो उस ब्रह्म में जीव का जो समावेश है वही समाधि है, मतलब उसी में समावेश नहीं है। जीव ब्रह्म ही है, जीव ब्रह्म ही। हाँ, समावेश है। दो चीज होती है, घड़े में पानी समा गया। हाँ, जब एक ही चीज है, दो है ही नहीं, वो तो कल्पना से दो हो रही है। कल्पना से दो हो रही है। जब आपने उपाधि बना ली तो दो हो गई। हाँ, और उपाधि टूट गई तो एक ही तो है वो। बिल्कुल। तो समावेश कुछ नहीं होता है। अब एक ही तो तादात्म्य में कुछ नहीं होता है। अज्ञान दशा में तादात्म्य होता है। समाधि जो होती है ना, वो ब्रह्म में नहीं होती है, अंतःकरण में होती है, जीव में ही होती है समाधि। तो जीव का जो लिंग शरीर है, जीव का जो मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये सूक्ष्म शरीर, तो ये उस समय नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है? रहेगा ना। हाँ, जब तत्व ज्ञान होता है तभी सूक्ष्म शरीर का बाद होता है। वैसे बना रहे। केवल आप वृत्ति का निरुद्ध हो जाए, अंतःकरण निरुद्ध हो जाए, तो उस समय अंतःकरण जो होता है, सूक्ष्म शरीर शांत हो जाता है, खत्म नहीं होता। हाँ, शांत हो जाता है वो ब्रह्म में, फिर वो मतलब खत्म नहीं होता। हाँ, खत्म नहीं होता। वो शांत चुपचाप, आप जैसे तुम चुपचाप बैठे और फिर इसके अलावा कुछ काम कर रहे हो, वो तो तुम वही। अब चुपचाप रहने पर तुमको अशांति अनुभव होने लगती है। तो ऐसे तो महाराज जी फिर ये जब हम मतलब हमारा शरीर ये मतलब स्थूल शरीर जब देहावसान हो जाएगा तो इसमें से निकल के फिर क्या जाता है? ये आत्मा के साथ में, आत्मा तो सर्वत्र है। हाँ, कुछ वही तक बता रहे हैं। आत्मा मुर्दे में भी आत्मा रहती है। हाँ, फिर वो जो सूक्ष्म शरीर जाता है, सूक्ष्म शरीर जाता है, तो जन्म मरण जो होता है सूक्ष्म शरीर का होता है। तो फिर तो ऐसे तो ये निरंतर अनंत काल से चलता ही रहेगा ये तुम्हारा सर। ये तो हाँ, अनंत काल से चल ही रहा है। जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक चलता रहेगा, जब तक उपाधि नहीं टूटेगी तब तक चलता रहेगा। तो इसके मतलब इसका तो मतलब प्रकृति का और चेतन का ये संयोग तो नित्य है। फिर ऐसे तो नित्य कहाँ है संयोग? प्रकृति कल्पित है, मिथ्या है। अभी उपाधि बता ना, उपाधि कल्पित है, मिथ्या है। अज्ञान दशा में नित्य संयोग है। तो जब अज्ञान नहीं रहा तब नित्य कोई संबंध नहीं है। तो ऐसा बोध महाराज फिर कैसे संभव है? क्यों? अपने अस्तित्व को देखने में क्या परेशानी है? आप अपने को, मैं अपने को कुछ जोड़ लेते हो,
अपना जो होना पना है तुम्हारा, उस होने पने को किसी के साथ जोड़ लेते हो। जोड़ते भी नहीं होते, सीमित कर लेते हो कि मैं इतना ही हूँ। ठीक। उपाधि टूट जाती है तो आपकी जो सीमा है टूट जाएगी। बिल्कुल। उपाधि से सीमा बन रही है, और जब उपाधि नहीं है तो सीमा सीमा टूट गई। तो फिर वहाँ ना जीव है, वहाँ जीव भी नहीं है, ईश्वर भी नहीं है, जगत भी नहीं है। जगत का भी बात हो जाएगा। हाँ, क्योंकि जीव से ही जगत है। अच्छा, जीव नहीं रहा तो जगत भी नहीं रहा। हाँ, जगत कहाँ रहेगा बताओ? कौन? आप नहीं है, आप देखने वाले नहीं है तो देखे जाने वस्तु कैसे देखी जाएगी? हाँ, जब दृष्टा ही नहीं है तो दृश्य कहाँ रहेगा? दृष्टा नहीं है तो कहाँ से चला जाएगा? दृश्य कहाँ से आएगा? तो ये महाराज इस ज्ञान को अप्रोक्ष ज्ञान कहा जाए है कि परोक्ष? नहीं, अपरोक्ष। परोक्ष ज्ञान तो ये नहीं, अप्रोक्ष ज्ञान है। ये अप्रोक्ष ज्ञान है। हाँ, परोक्ष ज्ञान तो परम है ना, अपने मन का विषय होता है परोक्ष। और यहाँ मन रहा नहीं है, यहाँ अपना स्वरूप है केवल। तो मन किसमें, ये मन और बुद्धि किसमें समाहित हो जाते हैं महाराज? फिर ये सूक्ष्म शरीर का नाम देखो, सूक्ष्म शरीर में 8 चीज होती है। अभी मैंने बताया ना कि जो जीव है वो परिच्छिन्न चेतन का नाम जीव। अब परिच्छिन्न चेतन जब जो सीमित होता है, कुछ चाहने लगता है, तो उसने इंद्रियां बना ली, प्राण बना लिए, ये सब चीज बना ली। तो अब वो जीव होते हुए प्राणी हो गया है। तो ये जो है इंद्रियां आदि सब जो है, ये जब तक परिच्छिन्नता है तभी तक है। ठीक। और ये परिच्छिन्नता टूट गई तो फिर ये कुछ नहीं है। तो परिच्छिन्नता आत्मा की, मतलब परिच्छिन्नता हटेगी और ब्रह्म में उसका वो होगा। हाँ, आत्मा की परिच्छिन्न मतलब इसकी परिच्छिन्नता टूटना, अब ब्रह्म का बोध होना, ब्रह्म स्वरूप में स्थित होना, एक बात है। मतलब ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती, ब्रह्म में विलीन नहीं होता कुछ। अच्छा। ब्रह्म की न प्राप्ति होती है, न ब्रह्म की में लीन कुछ होता है। वो तो उपाधि का टूटना ही है। जैसे आकाश में सूर्य है, अब तुमको सूर्य देखना है, बादल छाए हुए हैं, तो सूर्य देखने के लिए क्या होगा? बादल का हटना जरूरी है ना। हाँ जी, बिल्कुल। बादल का हटना का हो या सूर्य का चमकना का, दो बात कहाँ? एक ही बात है। हाँ, ऐसे ही परिच्छिन्नता, उपाधि का टूटना, अब ब्रह्म का जानना या ब्रह्म की प्राप्ति, एक बात है। ठीक। और जो सूक्ष्म शरीर की बात बताई है, वो जीव ही जब जीव है, हमारी परिच्छिन्नता ही है, इंद्रिया आदि नहीं बनी है, तो वो जीव है। यानी जीव कहो या अविद्याग्रस्त चेतन कहो। हाँ, तो ये कारण शरीर में मान सकते हैं। कारण शरीर कहो। अच्छा, ये जीव को कारण शरीर। हाँ, जीव समाधि जो है कारण शरीर में होती है, सुषुप्ति कारण शरीर में होती है। ठीक। तो इतना अंतर है कि समाधि जो अभ्यास से होती है तो सत्वगुण प्रधान कारण शरीर में लगती है, और सुषुप्ति जो है अभ्यास की आवश्यकता नहीं है, तो तमा प्रधान कारण शरीर में लगती है। तो फिर ये जो सुषुप्ति होती है, तो महाराज इसको समाधि कहा जा सकता है? इसको प्राकृतिक समाधि कहा सकता है। जैसे हम रोज ना सोते हैं रोज। हाँ, तो प्राकृतिक समाधि। तो इसको मतलब कैसे फिर? प्राकृतिक समाधि है, अभ्यासिक समाधि नहीं है। तो जागृत में ये कैसे होगी फिर? जागृत में, अब जागृत में ये सुषुप्ति जो आएगी अभ्यास से आएगी। जागृत में इस सुषुप्ति को लाना हो तो अभ्यास से आएगी, और वैसे रोजाना आती है। तो सुषुप्ति से परे है वो तो चीज। हाँ, वो चीज परे है ना, तभी तो अवस्था है ना। ये अवस्था है, तो ये जीव है, अविद्या कारण शरीर ग्रस्त जीव है। अविद्या कारण, अविद्या कहो, माया कहो, ये वो है। और ये फिर जब ये इसका अंग निकल जाते हैं, यानी बीज समझ लो, बीज। ठीक। ये समाधि सुषुप्ति ये है बीज। और जब उसमें से मूल अंकुर प्रांकुर निकलते हैं तो वह है सूक्ष्म शरीर। ठीक। और जब बाहर निकल जाता है पौधा मिट्टी से,
पत्ते आ जाते हैं, हरियाली छाती है, तब वृक्ष बन जाता है ना, है स्थूल शरीर। तो इसमें जो जन्म होता है वो आत्मा का नहीं होता, वो तो सर्वत्र है, मुर्दे में भी आत्मा है। तो फिर जन्म वो सूक्ष्म शरीर का होता है। ठीक। तो फिर ये जो कर्मों का जो बंधन है, तो फिर ये तो महाराज आत्मा में न होकर के जीव में रहा। और क्या, आत्मा में कहाँ है, जीव में तो होता है। ब्रह्म में कर्म कहाँ से आए? तो फिर अर्जुन से भगवान कृष्ण ने कहा है कि मैं ही सबका करता हूँ, मैं ही भोगता हूँ। हाँ, तो वहाँ जो मैं है वो परमात्मा जीव नहीं है, तो श्री कृष्ण। अच्छा, श्री कृष्ण जीव होकर नहीं बोल रहे हैं, ब्रह्म होकर के बोल रहे हैं, ब्रह्म होकर कह रहे हैं। ठीक। और जब ये इसको सूक्ष्म शरीर को, इसके बहुत सारे नाम है, आतिवाहिक शरीर, लिंग शरीर, सूक्ष्म शरीर है, पूरी अष्टक। अब इसमें 8 चीज होती है। बाघादि पंचा, श्रवणादि पंचा, प्राणादि पंचा, मुखादि पंचा, बुद्ध्यादि विद्या पिच काम कर्मणि, पूरी अष्टकम सूक्ष्म शरीर माहु है। तो बाघादि पंची 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 प्राण, 5 महाभूत, अविद्या, काम और कर्म, ये 8 चीज मिल करके 8 जोड़े हैं। इस चेतन से 8 जोड़ों का जब संयोग हुआ होता है, यानी परिचिन्न जीव का जब इन चीजों से संयोग होता है तो सूक्ष्म शरीर हो जाता है। ये सूक्ष्म शरीर बन जाता है। हाँ, अब वो सूक्ष्म शरीर मुर्दे में भी है और इसमें भी सूक्ष्म शरीर में भी आत्मा है। ठीक, दोनों में है। आत्मा जो है सर्वत्र है, सर्वत्र है आत्मा। तो जो आत्मा कहो, ब्रह्म कहो, मुर्दे में भी है और इस सूक्ष्म शरीर में भी। यस। अब जब इस सूक्ष्म शरीर से इंद्रिया, प्राण इंद्रिया, ज्ञानेन्द्रिया, कर्मेंद्रिया, 5 प्राण, बुद्धि आदि सब जो ये नहीं रहेंगे, तो जो अब क्या बचा वहाँ? आत्मा बचा। तो इनके हटना ही, इसी को सूक्ष्म शरीर की निवृत्ति कहो या जीव की निवृत्ति कहो, ये एक ही बात है। और तभी महात्मा लोग कभी कह देते हैं, जब जीव की बात कहते हैं तो वो प्राणी को ही जड़ कह देते हैं, पर इसका स्वरूप तो चेतन है। तो चेतन तो एक ही है। हाँ, इनकी चेतन है, उपाधि से 2 हो रहे हैं। उपाधि से 2 हासिल है। हाँ, 2 क्या, कितने अनेक हो रहे हैं। हाँ। अनेक चेतन हो रहे हैं। कितने आदमी हैं गांव में तुम्हारे। हाँ। दुनिया में कितने अनेक हो रहे हैं। अनेक उपाधियों से चेतन में अनेकता महसूस हो रही है। अब जैसे मंदिरों में मूर्ति लगा देते हैं, दोनों तरफ 90 डिग्री का एंगल पर शीशा लगा देते हैं। अब इधर देखो उधर मूर्ति दिखाई देती है, इधर देखो उधर मूर्ति दिखाई देती है। हाँ बिल्कुल महाराज। अब मूर्ति तो एक ही है। एक ही है। तो जो शीशा लगा है उपाधि का, इस उपाधि के शीशा से अनेक दिखाई दे रहा है। अब उसका प्रतिबिंब उसमें पड़ा, उसका उसमें पड़ा, आपस में आमने सामने प्रतिबिंब पड़ रहा है उसमें शीशा में। तो इधर भी दिखाई देते हैं, उधर भी दिखाई देती है। जब तक ये शीशा नहीं टूटता तब तक एक मूर्ति नहीं दिखाई देगी। या फिर मूर्ति को नजर रखो, मूर्ति पर शीशा पर मत ले जाओ, तब मूर्ति एक दिखाई देगी। ठीक। तो जब नजर आपकी ब्रह्म पे है तो उपाधि नहीं है, तब ये आपको अनेकता महसूस नहीं होगी। ठीक। तो ये ब्रह्म में मतलब जो भगवान कृष्ण ने कहा है कि स्थित प्रज्ञ की जो स्थिति है, तो इसको निरंतर रह सकती है ये स्वामी जी? हाँ, स्थिति नहीं है, स्वरूप है। अच्छा। निरंतरता ही तो स्वरूप है। ये निरंतर नहीं है तो इस अवस्था है। वो आपकी समाधि में हो जाती है, कभी चुपचाप मन हो जाता है, भी हो जाती है। ये उसमें दोनों चीज है, यानी व्यवहार भी अनिर्व्यवहार भी। व्यवहार में भी वो वही बना रहता है, अनिर्व्यवहार में तो है ही है। तो अगर कोई स्थित हो जाए उसमें, मतलब भगवान की कृपा से, तो उसके लक्षण कैसे होंगे और फिर वो जो है वहाँ पे जाकर के हमको फील कैसा होगा, ये थोड़े। अब जो वहाँ स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताए ऐसे ही महसूस होगा।
वो जो आनंद, शांति, ज्ञान, जितना भी स्थित प्रज्ञ के लक्षण है गीता में दूसरे अध्याय में है, 14वें अध्याय में गुणातीत के लक्षण है, 12वें अध्याय में ज्ञानी भक्त के लक्षण है, बीच में बहुत जगह दिए हैं। ऐसे ही महसूस होगा, केवल अपना होनापना, अस्तित्वपना महसूस होगा हर वक्त। हाँ, हर वक्त, वक्त सब कल्पित हो जाता है और निरंतरता रहेगी उसकी। तो फिर ये जो कर्म है, बाह्य कर्म, इनको भी करता रहेगा? ये करता नहीं रहेगा, वो होते रहेंगे, उसके लिए कर्तापना नहीं है। अच्छा, होते रहेंगे अपने, वो जब तक ये शरीर है अभ्यास से होते रहेंगे। वो करने के लिए अगर कर्तृत्वपना आ गया तो फिर कहाँ वो परिच्छिन्न हो गया। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, ये तो जैसे जब बोध होने के बाद में जब तक इंद्रियां शांत ना हो जाएंगी, शरीर छूट नहीं जाएगा, तब तक ये कुछ आरंभ नहीं करेंगे। जो चल रहा है वही चलता रहेगा, मतलब कोई कुछ नया आरंभ हम कुछ नहीं कर सकेंगे। जैसा पंखा को बंद कर दो, बिजली आ रही तो बहुत देर तक पंखा घूमता रहता है, उसमें वो प्रतीत तो होगा लेकिन उसमें कुछ शक्ति नहीं रहेगी। जैसे धूप में, अब इस समय धूप में मोमबत्ती जला कर रख दो तो मोमबत्ती की लो दिखाई तो देगी, परंतु को उसका उजाला अपना अलग दिखाई देगा, ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं। तो ये स्थित प्रज्ञ के लक्षण जो है या गुणातीत के लक्षण जो है, ये व्यवहार को कुछ प्रतीति से संबंधित है, दिखाते हैं, प्रतीति को लेकर के हैं, कुछ निर्प्रतीत है। तो जब समाधि है तो निर्प्रतीत है, और जब व्यवहार हो रहे हैं तो प्रतीत हो रहे हैं। तो अब इस प्रतीति से उस ज्ञान का कुछ घटता बढ़ता नहीं है, वो उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। पतंजलि योग सूत्र में 2 तरह की समाधि बताई है महाराज, एक तो सविचार समाधि और एक निर्विचार समाधि। तो ये जो है, ये किस आधार से बताई है उन्होंने? ये योग दर्शन की बात अलग है, वहाँ वृत्ति की निरुद्धता, जो हम बता रहे हैं ये स्वरूप का बोध बता रहे हैं। अच्छा, वहाँ वृत्ति के निरुद्ध करने के लिए है आलम्बन लिए, विचारानुलंबन, अस्मितानुलंबन, आनंदानुलंबन, ये जो समाधि बताए वितर्कानुलंबन है ना, ये उनका आलम्बन लिए है। तो जो विचार का आलम्बन लेकर के वृत्ति निरुद्ध हुई है विचारानुलंबन, जो चुपचाप होकर के आलम्बन लिया है चुपचाप होने का तो आनंदानुलंबन, और जो मैं हूँ ऐसा आलम्बन लेकर के समाधि ली अस्मितानुलंबन। बात एक ही है तीनों में। तो हाँ, किसी भी प्रकार से वृत्ति की निरुद्धता का एक तरीका बताया। और अब एक जैसे आप वृत्ति की निरुद्ध, चाहे राम का ध्यान करके आपकी समाधि लग गई, चाहे कृष्ण का ध्यान करके समाधि लगी, समाधि जब लग गई तब तो एक ही अनुभव है ना, एक ही है। तो ऐसे ही विचार के द्वारा समाधि लगी, क्या आनंद के द्वारा समाधि लगी, वो जो है ये जो आनंदो ब्रह्म कहा है वेद में, उसमें उपनिषदों में कहा है आनंदो ब्रह्म, तो इसका आनंद ही ब्रह्म है, ऐसे ये आनंद का उनका स्वरूप है। हाँ, ये आनंद स्वरूप ही है, ब्रह्म आनंद स्वरूप ही है। आनंदम ब्रह्म, विज्ञानम ब्रह्म, वो आनंद ब्रह्म है, ज्ञान ब्रह्म है, सत ब्रह्म है, तो ये एक ही चीज है। ठीक। तो ये जो राम और कृष्ण जैसे हम ध्यान करते हैं, तो इनका ध्यान करने से क्या समाधि को प्राप्त हुआ जा सकता है? हाँ, क्यों नहीं हो सकता है, समाधि क्यों नहीं प्राप्त, सब पर बोध नहीं होगा। बोध तो वृत्ति किसी प्रकार से योग दर्शन से भी नहीं होगा, तो वृत्ति का निरोध करना होगा। हाँ, वृत्ति का निरुद्ध का नाम तत्व ज्ञान नहीं है। अच्छा, हाँ, चुपचाप होने का नाम, कोई खाली कमरा खाली हो जाए तो इसका मतलब ये थोड़ी कमरा खत्म हो गया। नहीं, कमरा में कुछ सामान निकाल के अलग फेंक दो, अब कमरा खाली है तो ये इसका मतलब ये नहीं कि कमरा ही नहीं रहा, हमको कमरा ही नहीं रहना है, तब वो ज्ञान है, और कमरा का खाली होने का नाम योग है। तो योग में और उसमें ज्ञान में अंतर है। हाँ, अंतर है, क्यों नहीं है। उसमें दृष्टा का बोध होता है, दृश्य है परंतु दृश्य से लगाव नहीं, मतलब उस योग में। हाँ, और यहाँ दृष्टा दृश्य, दृष्टा का स्वरूप ब्रह्म है, दृष्टा का स्वयं स्वरूप ही ब्रह्म है। हाँ, दृश्य है।
उसको ठीक है, उसका संयोग हट कर। हाँ, संयोग योग नहीं है, दृष्टा ही ब्रह्म है। अब वो जब ब्रह्मता को नहीं जानता है तो दृष्टि से अलग, आप जो है दृष्टा है लेकिन दृश्य से जुड़े हुए हैं। और योग क्या बताता है कि दृश्य तुमसे अलग है, तुम अलग हो। और ब्रह्म वेदांत बताता है कि दृष्टा ब्रह्म अनंत है। अनंत। देखो ठीक है, तो ठीक है महाराज, और आगे बातें होती रहेंगी। नमो नारायण। नारायण। राधे राधे।